दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और अभी तक हमने जो है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि स्कूल शिक्षा है, पहला जो भाग है जिसमें कि प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और किस तरीके से उसको चेंज किया गया है, प्रीपरेटरी स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज, उसके बाद प्रीपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, ये सब चीज़ें हमने डेवलप की थी, डिस्कस की थी। अब हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे ECCE में प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव, इस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखिएगा क्योंकि ये जो है आपका बेसिक कोर कंसेप्ट को डेवलप करेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हम क्या यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पर 9 पूरे के पूरे हमने यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं। इन 9 पॉइंट्स में हमने यहाँ पर पूरा का पूरा इसको डिवाइड किया हुआ है। पहले चैप्टर का नाम है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव। तो यहाँ पर जो डिस्कस किया गया है मतलब कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, तो जो अर्ली चाइल्डहुड देखभाल है यानी केयर भी इसमें शामिल है और एजुकेशन मतलब कि अर्ली चाइल्डहुड जो केयर और एजुकेशन रहेगी वो इस चैप्टर में डिस्कस की गई है। सबसे पहली बात जो यहाँ पर डिस्कस की गई है वो ये की गई है कि 85% जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो 6 वर्ष से पहले हो जाता है। तो इसलिए जो है 6 वर्ष से पहले का जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सोशियो इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शंस हैं और सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं, उन तक अभी जो है इस एजुकेशन की पहुंच नहीं है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की। तो हमें उन तक समता स्थापित करने के लिए हमें उन तक इसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को पहुंचाना पड़ेगा और ये सबसे शक्तिशाली माध्यम होगा शिक्षा में समता स्थापित करने के लिए। और यहाँ पर ये भी जिक्र किया गया है कि 2030 से पहले तक हम ये कर पाएँ तो बेहतर होगा। पूरी तरह अगर हम इसे लागू कर पाएँ 2030 से पहले तो स्कूल के लिए तो वो बहुत ही अच्छा होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर जो आगे डिस्कशन किया गया है वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1.1 में हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया हुआ है। 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक यहाँ पर पूरा का पूरा है। तो 1.1 में जो बात की गई है वो किस प्रकार से हम इनको शिक्षा देंगे, तो लचीली बहुआयामी खेल आधारित खोज आधारित और गतिविधि आधारित यहाँ पर शिक्षा देने की बात दोस्तों यहाँ पर इसमें की गई है। और इसका जो समग्र उद्देश्य रहेगा वो रहेगा शारीरिक, भौतिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक और भाषा विकास, साथ ही साक्षरता और बुनियादी संख्या ज्ञान हम बच्चों को करा पाएँ, ये जो है इसमें डिस्कस किया गया है। 1.3 में जो दोस्तों डिस्कस किया गया है वो बात की गई है कि NCERT अलग अलग 2 सब फ्रेमवर्क में 8 साल तक के बच्चों के लिए 2 अलग अलग सब फ्रेमवर्क में एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा तैयार करेगा। ये ECCE का जो ढांचा है वो रेडी करेगा NCERT और ये शोध भी करेगा, इन पर शोध भी करेगा, लगातार रिसर्च भी करेगा और अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं हैं और स्थानीय जो प्रथाएं हैं उन पर शोध करेगा और एक मॉडल के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में माता पिता के लिए इनका जो शोध है वो मार्गदर्शक का काम करेगा और इस तरीके से बच्चे का आगे डेवलपमेंट होगा। 1.4 में जो डिस्कस किया गया है दोस्तों वो डिस्कस किया गया है कि पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है इनको स्थापित किया जाएगा, जिसमें विशेष बल रहेगा कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े जो हैं उन तक पहुँचे, ये मुख्य उद्देश्य रहेगा। पहले चरण में पहले चल रहे जो आंगनबाड़ी स्कूल हैं उनको सशक्त किया जाएगा। प्राथमिक स्कूल के साथ जो आंगनबाड़ी हैं उनके माध्यम से अकेले चल रहे